हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने बताया है संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में प्रश्नावली नंबर 1.1 का यानी संख्या पद्धति का प्रश्नावली नंबर 1 के लिए जो बिंदु आवश्यक होंगे यानी जो चीज़ उसमें आने वाले हैं उनके सभी बेसिक पॉइंट्स को आज की वीडियो में हम यानी भाग नंबर 2 में हम समझाएंगे। तो इसमें देखिए, प्रश्नावली नंबर 1 में आएगी वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या से रिलेटेड बातें आएंगी जिसमें वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार भी करना होगा, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा मतलब सवाल देगा। तो उसके लिए बेसिक पॉइंट जो होगी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपकी संपूर्ण डाउट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और जिसको भी आवश्यकता हो इस वीडियो को शेयर करिएगा और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले वाली जो वीडियो हम बनाए थे भाग नंबर 1, उसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। आप उसको देख करके पूरा तभी आप इसमें आइए, तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलते हम अब आरंभ करते हैं। हम संख्या बताए थे क्या होती है। संख्या वे होते हैं जो अंकों की सहायता से बनता है, ठीक है। अंकों की सहायता से मिलकर के जो बनता है उसे हम संख्या कहते हैं, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद में देखिए, मुख्य रूप से हमारी जो संख्या होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्याएं और सेकेंड होती है काल्पनिक संख्याएं, ओके। यानी कि एक रियल नंबर्स होते हैं और दूसरा क्या होती है, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं होती है। दो प्रकार की संख्याएं होती है। वास्तविक संख्या में जो होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं। अब तुमसे पूछेगा कि वास्तविक संख्या क्या है, क्या चीज वास्तविक संख्या क्या है। तो वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के बनते हैं, वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, जो कि परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या दोनों आती है हमारी किसमें, वास्तविक संख्या में। परिमेय संख्या में हम कल बताए थे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इन सब के बारे में। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सह अभाज्य संख्या, इन सब के बारे में हम पिछले वाले भाग में हम बताए हैं, जिसका प्लेलिस्ट की लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसको देख करके तभी आप इसको समझिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, परिमेय संख्या में आते हैं ये सब संख्या, जितने भी आते हैं सब परिमेय संख्या में आते हैं। और जो अपरिमेय संख्या में आते हैं इसमें क्या आते हैं कि रूट में अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर हो, अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होते हैं जो अपने छोटे संख्या से नहीं करता है बल्कि खाली अपने आप से करता है। तो 2 केवल अपने आप से करता है, ठीक है। 1 से करता है, मानते हैं, क्योंकि 1 से तो सब संख्या करता है, तो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। यानी कि जो संख्या अपने आप से सिर्फ कटेगा और 1 से, वही अभाज्य संख्या होता है। अगर वो करड़ी के अंदर है, रूट के अंदर है, रूट में 2, रूट में 5, ये सब हमारी अपरिमेय संख्या होती है। कौन सा संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। हमने कल के जो वीडियो है, जो पिछले वीडियो में हमने इसके परिमेय संख्या में जितने भी संख्याएं आते हैं इनका सब का डिटेल से परिभाषा हमने दिया है और इसको डिटेल से समझाया है, आप उसको देख ही लीजिएगा। अब चूंकि देखिए, अब आपको कह देगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के द्वारा ना वास्तविक संख्या का निर्माण होता है, ये चीज कहना है। अब देते हैं काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्या जो होती है इसको हम इमेजिनरी नंबर के नाम से भी जानते हैं। इमेजिनरी यानी काल्पनिक नंबर्स में संख्या के भी नाम से जानते हैं। तो काल्पनिक संख्या जो होती है कुछ इस तरह का होता है, रूट के अंदर अगर माइनस में कोई संख्या आ रहा है, माइनस में 10 हो गया, रूट -5, रूट में -6 कुछ भी ना, तो इसको बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। और जो कि हमको 9th और 10th के सिलेबस में इसे नहीं पढ़ना होता है, नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल। जब आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तब उस समय काल्पनिक संख्या को पढ़ना है, ठीक है। इसलिए अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं कि संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक, एक काल्पनिक। काल्पनिक संख्या हमको नहीं पढ़ना है। काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे, जब अगर रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या आ जाए तो हम बोलेंगे ये काल्पनिक संख्या। इसको लिखने की तरीका अलग है, लेकिन हम इस वीडियो में नहीं बताना चाहेंगे। कारण है कि अभी है पूरा फोकस करना है इस पर, वास्तविक संख्या पर, क्योंकि 9th और 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए ये सब आवश्यक है, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ है।
ये अभी नहीं पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। ऐसा नहीं कि बताएंगे नहीं, अभी हम 11th का 12th का जब बनाएंगे वीडियो उसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी जो फोकस करना है आपका टारगेट यहाँ पर है ना। तो देखिए यहाँ से आप परिभाषा लिख सकते हैं वास्तविक संख्या का। आप वास्तविक संख्या परिभाषा लिखिएगा कि वे संख्याएं जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना। अब हम आपको बताएंगे इससे अगले टॉपिक में कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार करना, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार करना। तो वास्तविक संख्या में दो प्रकार का आता है ना, एक परिमेय संख्या भी आता है, एक अपरिमेय संख्या भी आता है। इसका मतलब होता है कि परिमेय संख्याओं का भी दशमलव प्रसार हम लोग करेंगे और अपरिमेय संख्याओं का भी दशमलव प्रसार करेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या में दोनों आ रहा है ना जी। जब वास्तविक संख्या में दोनों आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि परिमेय संख्याओं का भी हम दशमलव प्रसार करके देखेंगे और अपरिमेय संख्याओं को भी हम क्या बोलते हैं कि दशमलव प्रसार करके हम देखेंगे। इससे पहले इसको नोट कीजिए आप, फिर बताते हैं तुरंत। अब आप यहाँ पे फोकस करिए, हम क्या बता रहे हैं अब कि वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार, जो भी वास्तविक संख्याएं रहेंगी अब उनका हम दशमलव प्रसार करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं में दोनों आता है, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्याएं भी। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करेंगे और अपरिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार करेंगे, ठीक है ना। यानी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करेंगे और अपरिमेय संख्याओं का हम दशमलव प्रसार करेंगे। तो देखिए स्थिति बनता है, परिमेय संख्या में दो स्थिति बनता है। जब आप प्रसार करेंगे परिमेय संख्याओं का तो या तो हो सकता है शांत दशमलव प्रसार या तो हो सकता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्या चीज, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है कि बार बार वही चीज का रिपीट होना आवर्ती कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि एक अशांत दशमलव प्रसार होता है और एक अशांत आवर्ती, जबकि अपरिमेय संख्या में अशांत अनावर्ती होता है। इसमें अशांत आवर्ती है जबकि इसमें अशांत अनावर्ती होता है, ठीक है ना, दशमलव प्रसार। हम एक एक उदाहरण देते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। शांत दशमलव प्रसार कब होगा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहेंगे, जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है ना। अभी इसको हम बताए हैं डिटेल से पार्ट नंबर 1 में, भाग 1 में, उसको ध्यान से पढ़िए। तो इसके बाद में यहाँ पर आइए पढ़ने के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। हम देखिए शांत दशमलव प्रसार करके दिखाते हैं कि किसे कहेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है 11, मतलब 11 बटे जो कह सकते हैं 2, 11 बटे 2 है। इसका मतलब ये जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या ही तो है जिसे भिन्न के रूप में लिखे हैं। ये भिन्न है कि नहीं, एक तो भिन्न के रूप में है ना, इसलिए परिमेय संख्या है। इसका मतलब इसका प्रसार करिए। प्रसार करने का मतलब कि इसमें ऊपर वाला में नीचे वाला से आप भाग देंगे। यानी कि जब 11 में आप 2 से भाग देंगे तो क्या स्थिति बनेगा, आप इसको देखिए। 2 पंजे कितना हो गया, 10। कितना हो गया जी, 10 हो गया। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, बढ़ा दिए, यहाँ पर हो गया 10। 2 पंजे कितना हो गया, 10। ये कट पीट कर 0 आ गया। जब शेषफल 0 बचेगा यानी पूरा पूरा कट जाएगा दशमलव के बाद ना, तब इसको बोलेंगे ये शांत दशमलव प्रसार है। क्या, शांत दशमलव प्रसार है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा तो कमेंट में आप बता दीजिएगा कि समझ में आ रहा है। अब समझिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ये क्या होता है। मान लीजिए कि आपको 10 में 3 से भाग करने को दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में ले सकते हैं, भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करना है, इसका प्रसार करना है, यानी कि 10 में 3 से भाग देना है। तो 10 में आप 3 से भाग दीजिए तो क्या बन जाएगा, 3 त्रिका 9, 1 बचा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 उतरा, दशमलव लगा है ऑटोमेटिक, 1 0 बढ़ेगा यहाँ पर, 3 त्रिका 9, यानी कि फिर 1, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 3 बार, यानी इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। 3.33333, यानी एक ही संख्या का बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम आवर्ती संख्या। क्या चीज, आवर्ती, यानी कि अशांत आवर्ती। अशांत का मतलब ये शांत नहीं हुआ, यानी कटा पीटा नहीं, यहाँ पर शेषफल 0 नहीं बच रहा है और यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अगर इस तरह का प्रसार हो रहा होगा तब। अब इसको लिखने का तरीका है क्या चीज, जो ये है ना 3.3333, इस तरह से अगर रहेगा तो क्या कीजिएगा आप, 3.3 के ऊपर में बार लगाना है। क्या लगाना है, बार। 3 के ऊपर बार का मतलब कि यही 3 का बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। जब आप बार हटा देंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा कि 3.3333 दिखाना पड़ेगा। अब इसको हम दशमलव के बाद जब एक ही संख्या का बार बार रिपीट हो तो उसके ऊपर हम
बार लगा देते हैं। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गया होगा। यानी कि इस प्रकार के प्रसार को हम क्या बोलेंगे, हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। शांत किसे कहेंगे, जो पूरा पूरा कट जाए दशमलव के बाद, और अशांत आवर्ती किसे कहेंगे, जो दशमलव के बाद पूरा पूरा न कटे बल्कि एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन हो, यानी कि रिपीट हो, उसको बोलेंगे हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब समझते हैं अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। हमने परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पढ़ लिया है, हमने परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमने दिखा दिया किस तरह से होता है, जबकि अपरिमेय संख्या में होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। क्या चीज, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। समझते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, रूट में 2 हो गया, यानी कोई भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर आ जाए। ठीक है, चाहे रूट में 2, रूट में 5, रूट में 7, ये सब अभाज्य संख्या है। चाहे पाई भी एक पाई भी एक अपरिमेय संख्या, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या ना। यानी कोई भी अभाज्य संख्या जब रूट के अंदर आए तो उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करेंगे हम, तो दशमलव प्रसार इसका क्या आता है, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती आता है। मान लीजिए यहाँ पे रूट में जो 2 है इसका मान कितना होता है, रूट में जो 2 है ना इसका मान 1.414 कुछ इसी तरह से आता है। यानी कि एक ही चीज का रिपीट बार बार इसमें नहीं होता है, इसमें तो रिपीट हो रहा था लेकिन इसमें रिपीट नहीं होता है, यानी कुछ कुछ अलग अलग सब संख्याएं आती है। जैसे पाई का मान कितना होता है, 22/7। अब इसको कहेंगे आप लोग कि 22/7 सर जी, तो परिमेय संख्या है, तो आप अपरिमेय संख्या क्यों कह रहे हैं, परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो पाई को हम भिन्न के रूप में तो लिख सकते हैं, आप यही बोलिएगा। लेकिन भिन्न के रूप में ये देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती है, ये लगभग मान होती है, लगभग मान होती है 22/7। जब इसको आप भाग दीजिएगा, 22/7 है, भाग दीजिए, 17 21 हो गया, एक बचा दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 7 दूना 14 यानी 1 बचेगा, 7 एकम 7, यहाँ पर 3 बचा, 0 बढ़ा, 7 चौ 28, 7 चौ 28, यहाँ पर 2 बचा, 0 बढ़ा, 7 दूना 14, यहाँ पर हो गया 14, यहाँ पर 6 बचा, 0। ठीक, 7 7 49, 7 8 56। यानी कि जो आप प्रसार करेंगे ना ये कभी कटेगा नहीं, और यहाँ पे अलग 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 चीज आते चला जाएगा। यानी कि जो भागफल में जो आएगा संख्या, अलग अलग संख्याएं आती चली जाएंगी, लेकिन सेम संख्या नहीं आएगी, रिपीट इसमें नहीं होंगी। अपरिमेय संख्या में जब प्रसार करेंगे इसका तो रिपीट नहीं होती है इसका, यानी भागफल में जो आएगी रिपीट नहीं होगी, जबकि ये परिमेय संख्या में रिपीट हो जा रही है। हमारी जो परिमेय संख्या को कर रहे थे दशमलव प्रसार 10/3 का, तो एक ही संख्या का बार बार रिपीट हो रहा था, तो इसको हम बोलेंगे अशांत। अशांत क्यों, क्योंकि बार बार ये अशांत इसलिए है कि ये शांत नहीं है। शांत नहीं है का मतलब ये कट नहीं रहा है, अगर कट जाता तो हम शांत कहते, लेकिन नहीं कट रहा है तो अशांत कहेंगे, और बार बार रिपीट हो रहा था आवर्ती कहेंगे, अशांत आवर्ती है। जबकि ये पूरा कट रहा था इसलिए केवल शांत दशमलव प्रसार कर रहे थे इसका। जब इसका जब हमने किया तो ये तो पहली बात कट नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा तो अशांत हो गया, और ये अनावर्ती है। अनावर्ती का मतलब कि बार बार रिपीट नहीं हो रहा, ये अलग अलग संख्या यहाँ पर आ रहा है, तब इसको हम कहेंगे ये क्या चीज़ है, ये अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये वास्तविक संख्या और उनका दशमलव प्रसार क्या होता है ना। हमने परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों का यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रसार करके दिखाया है किस तरह से क्या होता है। तब किस परिस्थिति में हम शांत दशमलव प्रसार कहेंगे, किस परिस्थिति में हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे, और किस परिस्थिति में हम अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। ठीक है, इस बात का आप विशेष ख्याल रखिएगा। इसके बाद हम घातांक का नियम अभी तुरंत बता रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। अब आप यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं घातांक का नियम। किसका नियम, घातांक का नियम, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 में से लेकर के आगे जब लगाएंगे आप प्रश्नावली हल करेंगे तो घातांक का नियम आपको आना चाहिए, क्योंकि इस सब का जरूरत है वहाँ पे। इसलिए देखिएगा, अगर कोई संख्या यहाँ पर है जो सेम हो, इसके घात में कोई अलग घात है और इसके घात में अलग है घात, यानी संख्या सेम हो लेकिन घात अलग अलग हो, तो सेम संख्या के जगह पर एक संख्या लिखेंगे हम और घात हम दोनों का जोड़ देंगे। पहला नियम यही है कि अगर दोनों संख्या सेम हो तो दोनों संख्या के बदला में एक संख्या लिखेंगे हम और घात को हम आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है कि अगर एक के पावर में यम है, यानी कोई एक संख्या के पावर में यम है और वही संख्या के पावर में यन है, यानी अलग अलग संख्या है, यानी कि ये संख्या दोनों सेम है लेकिन पावर इसका यानी घात इसका अलग अलग है, तो क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं दोनों संख्या के बदला में एक संख्या
और इसका घात घटा देंगे इस बार, यानी यम में से एन को हम घटा देंगे, यम में से एन हम घटा देंगे। दूसरा नियम यही है। तीसरा नियम क्या है हमारा, अगर ए के पावर में यम है और इसके पावर में एन है तो यम का एन में गुणा हो जाता है, यानी ए लिखेंगे ऐसे ही और यम का एन के साथ गुणा हो गया तो यम एन हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर देखिए संख्या अलग अलग है, ए और बी संख्या अलग अलग है लेकिन घात दोनों का सेम है, तो ई दोनों संख्या को गुणा करवा करके और दोनों यम के बदला में एक यम का घात हम लगा देते हैं। सबका उदाहरण देते हैं हम। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 5 के घात में 3 है इंटू 5 के घात में यहाँ पर 4 है। यही ना है कि दोनों संख्या सेम है, दोनों संख्या हमने सेम लिखा है और ये यम और एन अलग अलग है, यानी कि ये घात अलग अलग है। तो इसको हम ये कर सकते हैं, दोनों संख्या के बदला यानी दोनों 5 के बदला हम 1 और 5 यहाँ पे लिख सकते हैं और इसका घात हम जोड़ देंगे। 3 + 4 क्या 3 + 4 हम कर सकते हैं, यानी इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 5 और घात में कितना 4 3 7, इतना हो सकता है। समझे ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा नियम क्या है, ए के पावर में यम है और एन के ए के पावर में यहाँ पर एन है, यानी कि इसका उदाहरण जब देंगे हम तो मान लीजिए यहाँ पर 5 के घात में यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पे 5 के घात में यहाँ पे मान लो कि 3 है, ठीक है। यानी ये दोनों संख्या सेम होना चाहिए, 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर भी। तो इसके लिए घातांक का नियम ये है कि इसके बदले में दोनों 5 के जगह पर एक 5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, एक ही 5 लिखेंगे, लेकिन इस बार हम घात घटा देंगे। ऊपर वाला में से नीचे वाला घात घटाते हैं, यानी कि 4 में से हम 3 घटा देंगे। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 हो गया, 4 में से 3 घटा तो 1, यानी 5 के घाते 1, यानी कि इसका मान हो गया केवल 5, ठीक है। इसके लिए देख लीजिए, ए के जगह पर आप रख सकते हैं 5, ठीक है, कुछ भी संख्या रख दीजिए और इसके पावर में कितना यम है, यम का मतलब मान लीजिए हम 3 रख दिए और उसके पूरे के घात में यहाँ पर क्या है कुछ और संख्या, मान लीजिए यहाँ पर 5 है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है 5 के घात में 3 है और पूरे के घात में 5 है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि 5 तो रहेंगे, 5 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन घात का आपस में गुणा हो जाता है। यहाँ पर देखिए घात का आपस में गुणा हो गया है, घात का आपस में गुणा हो गया है। उसी तरह से 3 का 5 में गुणा हो जाएगा, यानी कि 3 × 5 कह सकते हैं 5 के पावर में कितना 3 × 5 = 15। ये हो गया घातांक का नियम। और जो लास्ट है इसका भी आपको बता दे रहे हैं। अगर संख्या अलग अलग है, 4 के पावर में इसका 5 लिख दीजिए और यहाँ पर 6 के पावर में 5 लिख दीजिए। इस बार ये वाला संख्या अलग अलग है जबकि ये वाला सेम है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों का आपस में गुणा कराते हैं। 4 का और 6 का आपस में गुणा कराएंगे, 4 × 6 = 24 हो जाएगा। कितना 24 हो जाएगा। या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको 4 × 6 ऐसे लिख सकते हैं और घात में 2 5 के अलावा केवल 1 5 हम लिख देंगे, यानी 2 5 के बदले में 1 5 लिख देंगे, तो ही हो जाएगा इसका आंसर। यानी 6 × 24 इसको लिख सकते हैं, 24 के घात में कितना 5। ये हमारी घातांक के नियम था जो कि आपको आने वाली प्रश्नावली में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। और आज की वीडियो जो हम समझाए इसमें जो भी बात बताए हैं आगे आने वाली प्रश्नावली को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आज की वीडियो में हमने जितना कुछ भी बताया है आपको सब चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए और कमेंट के माध्यम से आप ये बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले समय में मैं तो अब लगातार वीडियो बना रहा हूं क्योंकि लगातार सोच रहे हैं कि आपको रोज़ वीडियो प्रोवाइड करें, ठीक है। क्लास 9th 10th 11th 12th सबका हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम इसी चैनल पर, अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए जिनको इनकी आवश्यकता हो। थैंक यू सो मच।